हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा है, बहुत इजी है। देखो, ए बी और सी डी केंद्र ओ, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो केंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। ये भी चाप है, ये भी चाप है। और आप ये शेप कैसी नजर आ रही है आपको? ये जानी पहचानी है ना? क्या है ये शेप? त्रिज्यखंड है ना? तो ये एक छोटा त्रिज्यखंड है, ये एक बड़ा त्रिज्यखंड है। इनकी त्रिज्याएं भी दी हुई है, इसकी त्रिज्या 7, इसकी 21 सेंटीमीटर। और कोण ए ओ बी कोण कितना है? 30। तो 30 कोण भी दिया हुआ है हमें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हम बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से छोटा त्रिज्यखंड का घटा दें, तो छायांकित भाग आ जाएगा। अब हमें बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। और छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। कोण यानी थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना? अगर बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग आ जाएगा। बड़े त्रिज्यखंड में से ये छोटा त्रिज्यखंड घटा दिया तो ये बच जाएगा। ठीक है, बड़े त्रिज्यखंड का फॉर्मूला तो वही रहेगा। क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बड़े त्रिज्यखंड के केस में क्या है? 21 स्क्वायर। और छोटे त्रिज्यखंड में थीटा बाई 360 पाई, और छोटे त्रिज्यखंड में त्रिज्या कितनी है? 7, तो त्रिज्या 7 स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा बाई 360 दोनों में से कॉमन आ रहा है। थीटा बाई 360 और पाई भी कॉमन आ रहा है। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 21 को 21 से गुना करके, और 7 का स्क्वायर 7 को 7 से गुना करेंगे। थीटा हमें दिया हुआ है 30। 30 बटे 360, पाई हम 22 बटे 7 लिखेंगे। 21 गुना 21 441 होता है। 7 गुना 7 49। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 पे अगर काटेंगे 2 छिक्के 12, और ये आ जाएगा 11। ठीक है, 11 6 गुना 7। अब हम इसको घटाएंगे तो 2 9 392 आ रहा है। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे 2 3 6, 2 से अगर 392 को कैंसिल करेंगे 196। अब ये 3 से ये कैंसिल होता नहीं। 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, और 7 अट्ठे 56, 28 बटे। अब बस इसके पास सोल्व करना है इसको। ये देखो, 2 के पहाड़े पे काटा तो 2 3 6, 2 के पहाड़े पे इसको काटेंगे तो 392 को 2 से काटेंगे तो 196 आ जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 से इसको काटेंगे 28, 28 को 11 से गुना कर लो, 308 आ जाएगा। 308 को 3 से भाग करेंगे 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में ये शेप दी गई है आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। बीसी व्यास है और ये एक अर्धवृत्त है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अगर हम देखो, ये त्रिज्यखंड है, ये क्या है? त्रिज्यखंड है, ये अर्धवृत्त है, और ये त्रिभुज है। ठीक है, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त दोनों का क्षेत्रफल प्लस करके उसमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो ये आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले हम किसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर इसकी क्या दी गई है? त्रिज्या। और कुछ हमें दिया नहीं गया, बस हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज का, क्योंकि ये 14 सेंटीमीटर इधर है, देखो ये त्रिज्यखंड ही है, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या ये है, तो 14 सेंटीमीटर ये है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा 1/2
आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है इसमें 14, ऊंचाई भी 14 है। 2 सत्ते 14, 14 को 7 से गुना करेंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा है 90, 90/360 पाई 22/7 ले लो, ठीक है। और r कितना है 14, 14 गुना 14। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11। अब 11 को 14 से गुना करने पर कितना आ जाएगा 154। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो वृत्त का होता है बाई 2 कर देंगे तो अर्धवृत्त का पाई 22/7, ये जो है 2, r कितना है देखो r ये इसका ये जो हमें ये गिवन नहीं है, ठीक है। ये हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ये कैसे निकालोगे आप, जो इसकी त्रिज्या है, अगर हम ये देखें ये जो विकर्ण है इसमें, ठीक है, त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस से ये विकर्ण निकाल लें, BC निकाल लें, कैसे निकलेगा BC, वो हम साइड में निकाल लेते हैं। BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। AB है 14, 14 स्क्वायर, AC भी 14 है, 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर 14 स्क्वायर यानी 2 गुना 14 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये BC स्क्वायर है तो कैसे इसका भी स्क्वायर बनाना है, 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर होता है, ये 14, ठीक है। तो BC कितना आ जाएगा 14 वर्गमूल 2, 14 वर्गमूल 2, क्योंकि BC स्क्वायर 14 स्क्वायर 14 स्क्वायर 2 गुना 14 स्क्वायर, और हम इसका कुछ स्क्वायर बना रहे हैं क्योंकि इधर स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर बनाना जरूरी है। 2 किसका स्क्वायर होता है, वर्गमूल 2 का, 14 14 का ही स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये 14 वर्गमूल 2 आ गया था। तो BC तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकाल लेंगे, पूरा 14 वर्गमूल 2 है, ठीक है। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी निकल आएगी, त्रिज्या आ जाएगी 7 वर्गमूल 2। तो 7 वर्गमूल 2 गुना 7 वर्गमूल 2 हम कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। अब हमें पता है 22, 2 ये आ जाएगा 7, और वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 क्या होता है 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, 22 सत्ते 154, ठीक है। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसमें प्लस करेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और फिर माइनस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। एक फिर से देखें, अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस करें और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस करें तो ये सब सारा एरिया आ गया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए छायांकित भाग, त्रिभुज और अर्धवृत्त करके ये पूरा एरिया आ गया, ठीक है। अगर उसमें से हम त्रिज्यखंड माइनस करेंगे तो ये बचेगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया हुआ है 84, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला है 154, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी 154 है, तो 154 में से 154 कैंसिल हो जाएगा, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित डिजाइन है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश, ये देखो ये एक चतुर्थांश ऐसे बन रहा है, ऐसे इधर से और इधर से ये चतुर्थांश बन रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये उभयनिष्ठ है 8 सेंटीमीटर। तो हम अगर छायांकित भाग निकालना चाहते हैं, अगर ये छायांकित भाग हमें निकालना है ये वाला, तो कैसे निकाल लें, देखो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और इधर से ये दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया, तो उसमें ये चीज़ देखो ये भी आ गई, ये भी आ गई, और ये 2 बार आ गया, पता चल रहा है ना। देखो इसको यहाँ तक निकालना है, ठीक है, यहाँ तक का एरिया आ गया, यहाँ से यहाँ तक इसको भी निकाल लेते हैं, 2 त्रिज्या
खंड का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें 2 चतुर्थांश का, तो ये पूरा आ गया और ये 2 बार आता है। ठीक है, अगर हम इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये बचेगा। तो आप ये समझो, सबसे पहले हम इसमें वर्ग की भुजा हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 गुना 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और फिर 2 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 2 गुना फॉर्मूला है θ/360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 2 गुना थीटा कितना बनेगा 90, 360 पाई 22/7 ले लेते हैं। r जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 गुना 8 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो नीचे सिर्फ 7 बचा है जो ऊपर किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम इनकी गुना कर देते हैं अब। ठीक है, इन सब की हम गुना कर लेंगे। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 को 8 से गुना करना है। 8 अट्ठे 64, 6 8 अट्ठे 64 और 6 70, इतना आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 7 तो है ही है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, 2 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा 704 बाय 7, और ये वर्ग का क्षेत्रफल है 64। ठीक है, हम लोग उत्तम ले लेते हैं। ये है 704 माइनस 7 को इससे गुना करेंगे, 7 चौके 28, 2 7 छक्के 42, 2 44। ठीक है, अब 704 में से अगर हम ये घटा दें तो कितना आ जाएगा 6 5 256/7। ठीक है, अगर आप इसको भाग करोगे तो 36.57 आ जाएगा, पीछे आप लगा दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें सबसे समझने वाली बात थी कि हमने इस त्रिज्या खंड का निकाला था तो ये एरिया आ गया था आपका। ठीक है, इसमें एक बार ये वाला भी आ गया छायांकित भाग। ऐसे ही जब इधर से निकाला तो ये वाला पोर्शन के साथ ये भी आ गया, ये 2 बार आ गया। ठीक है, ये 2 बार आ गया और ये भी आ गया। तो अगर उसमें से वर्ग का निकाल दिया तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और एक बार का ये भी माइनस हुआ, तो एक बार का ये बचा है। तो छायांकित भाग क्या हो जाएगा, 2 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हो तो ये आपको वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल तो पूरी एक्सरसाइज में आपने निकालना सीखा ही है, वो तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है।